भातकुली तालुक्यातील वाठोडा शुक्लेश्वर या गावात जैन धर्मगुरू मुनी साध्वी सह 41 साध्वींचे आगमन झाले असता त्यांचे सकल जैन समाजाच्या वतीने जल्लोषात स्वागत करण्यात आले। मुक्तागिरी जाण्यासाठी पायदळ वारीत असताना सर्व तपस्वी जैन मुनी यांनी वाठोडा शुक्लेश्वर येथे प्रस्थान केले। या दरम्यान शेकडो जैन समाज बांधवांनी रस्ता मार्गावरून वाजत गाजत स्वागत केले। भातकुली तालुक्यातील वाठोडा शुक्लेश्वर येथे प्रथमच जैन धर्मगुरू मुनी साध्वींचे 41 मुनी साध्वी यांचा समूह प्रथमच पायदळवारीचे वाठोडा शुक्लेश्वर येथे आगमन झाल्याने सकल जैन बांधवांनी मुनी साध्वींचे वाजत गाजत जंगी स्वागत केलेत। त्यांचे प्रस्थान मुक्तागिरी येथे पायदळवारी होत असल्याने सर्व तपस्वी जैन मुनी यांना वाठोडा शुक्लेश्वर येथील मंगल कार्यालयामध्ये दुपारी विश्राम करण्यात आले। तर सायंकाळी 5 वाजता मुक्तागिरीकडे प्रस्थान करण्यात आले। या दरम्यान शेकडोंनी जैन मुनी साध्वींचे दर्शन घेतलेत। वाठोडा शुक्लेश्वर या गावात प्रथमच 41 जैन मुनी साध्वींचे आगमन झाल्याने ऐतिहासिक आगमन असल्याचे बोलले जात आहे। यावेळी सर्व जैन समाज बांधवांसह नागरिकांनी मुनी साध्वींचे वाजत गाजत गावातील मुख्य रस्त्यावरनं जंगी स्वागत केलेत। जय जिनेंद्र, मी डॉक्टर अमोल राऊळ। आता हा जो आमचा जैन श्रमण संघ आहे हा आचार्य विराग सागरजी महाराजांचा आहे। हे निरंतर विहारी असतात जैन गुरु आणि ते सतत विहार एका जागी राहत नाही, सतत विहार करत राहतात। तर आता हा संघ अमरावतीवरून भातकुली आणि भातकुलीहून खोलापूर मार्गे आता वाठोडा आणि वाठोड्याहून पुढे मुक्तागिरीकडे निघेल। जैन श्रमण संघामध्ये यांची तपश्चर्या अशी असते की ते कोणत्याही वाहनात बसत नाही, कुठलेही वस्त्र किंवा चप्पल कुठल्याही वस्तूचा सहारा घेत नाही आणि त्यांची तपश्चर्या निरंतर चालू असते। त्यांची आहारचर्या ही दिवसातून 24 तासातून ते एकच वेळ आहार आणि पाणी घेतात आणि त्यांचीही ते आधी शुद्ध असलेलंच आहार घेतात। जैन श्रावकांना त्यासाठी शपथ घ्यावी लागते की आम्ही शुद्ध बनवलं आहे आणि शुद्धच आहार देतो आहे, त्यानंतरच ते आहार ग्रहण करतात। या कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी शैलेश राऊळ, रुपेश राऊळ महाराज, सतीशचंद्र सराफ, मनोहर वालचाडे, सुधीर रोकडे, प्रियंता राऊळ, बालू राऊळ, प्रांजळ राऊळ, सुजल राऊळ यांनी परिश्रम घेतलेत। दिगंबर साधुजन निरंतर नदी की तरह चलते रहते हैं। बहता पानी रमता जोगी। बहता पानी पवित्र माना जाता है, इसी प्रकार से दिगंबर मुनि चलते रहते हैं, इसलिए वो पवित्र कहे जाते हैं। दिगंबर जैन मुनियों का कोई ना मठ होता है, ना आश्रम होता है, ना कोई उनका कोई रहने का एक स्थान होता है। वे निरंतर चलते हैं, तीर्थ यात्रा तीर्थ क्षेत्र की वंदना करते हैं। अभी भातकुली के दिगंबर जैन आदिनाथ मंदिर के दर्शन करके अतिशय क्षेत्र और ऐतिहासिक क्षेत्र है, उसकी वंदना करके अब हम लोग मुक्तागिरजी सिद्ध क्षेत्र, जहाँ से 3.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ऐसा प्राकृतिक प्राचीन क्षेत्र है, उसकी वंदना करने के लिए अभी हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं, नगरवासी मिलते हैं, सबके कल्याण के लिए वे उपदेश देते हैं। मुख्य रूपेण जगत के हर प्राणी के लिए एक सबक याद रखना चाहिए, सीखना चाहिए। वह यह कि जिस प्रकार से हमारी आत्मा है, जिस प्रकार से ये अपना शरीर है, अगर इसके लिए थोड़ी सी भी कोई सुई चुभाता है तो कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है। तो जिस प्रकार से सुई चुभाने से हमको तकलीफ़ होती है, हमको दर्द होता है, वैसे ही अन्य प्राणियों के लिए, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे और भी कोई प्राणी क्यों ना हो, यदि हम उसको मारते हैं तो उसके लिए तकलीफ़ होती है, उसको कष्ट होता है। यह हमको समझना चाहिए। हर धर्म यह सबक देता है कि अपनी तरह दूसरे प्राणियों को समझो। जैसे आपके लिए अपना परिवार प्रिय है, वैसे ही हर पशु, हर पक्षी के लिए अपने अपने बच्चे या अपनी माँ
प्रिय होती हैं। अगर कोई उसके लिए मारता है, कोई उसके लिए हनन कर देता है मांस भक्षण आदि के लिए, तो ये बहुत बड़ी हिंसा कही जाती है। जैन धर्म इस बात के लिए जगत के प्राणियों के लिए बतलाता है कि हमारे लिए भोजन के लिए अच्छी सामग्री मिली है, फल फ्रूट मिले हैं, मेवा मिष्टान मिला है, अनाज मिला है, तो फिर ऐसी सामग्री क्यों खाना कि दूसरे के प्राणों, दूसरे के शरीर का भक्षण करके अपने पेट के लिए कभी भी कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहिए। आम तौर पर व्यक्ति शमशान घाट नगर से बाहर बनाता है, नगर के अंदर नहीं बनाता है। कब्रिस्तान मंदिर के बाहर, नगर के बाहर बनाता है, नगर के अंदर नहीं बनाता। क्यों? अपवित्र माना जाता है। तो जिसके पेट में इस प्रकार के प्राणी तबाह को प्राप्त हुए हैं, तो फिर ये क्या पेट हमारा फिर कब्रिस्तान नहीं है क्या? कब्रिस्तान की तरह है। यूँ कहा जाता है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। यदि आप अच्छी शुद्ध सामग्री भोजन करने लेते हैं, आपके विचार सात्विक होते हैं, आपके विचारों में पवित्रता आती है, कर्तव्य निष्ठा आती है और आपके अंदर में दया करुणा भाव जगता है। यदि जो प्राणी दूसरे प्राणियों के मांस आदि का भक्षण करते हैं, तो निश्चित है बिना क्रूरता के आप उसका हनन नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात तो क्रूर भाव उत्पत्ति पहले से ही हो गई है। फिर ऐसे मांस आदि तामस भोजन करने से प्राणी का मन पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए हर प्राणी के लिए चाहिए कि सात्विक भोजन करें, शुद्ध शाकाहार भोजन करें, कभी मांसाहार भोजन ना करें और किसी भी प्राणियों को सताएं ना, किसी भी प्राणी के लिए कष्ट ना दें। क्योंकि जैसे ज्वारी के बोने से ज्वारी ही उत्पन्न होती है और आम के बीज बोने से आम के फल मिलते हैं, बबूल के बीज बोने से बबूल उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप दूसरे को कष्ट दोगे तो उसका मतलब है कष्ट के बीज से कष्ट ही मिलने वाला है। और यदि किसी दुखी दीन प्राणी के लिए घाव पर आप पट्टी करेंगे तो समझ लीजिए आपने दूसरे के कष्ट को दूर किया है, यानी अपने कष्ट को दूर होने का इंतजाम कर लिया। भूखे के लिए भोजन करा दिया, प्यासे के लिए पानी पिला दिया, यानी अपने भोजन पानी की आपने इंतजाम कर लिया, अपनी व्यवस्था बना ली। तो इसलिए प्रत्येक प्राणी पर दया कीजिए, अहिंसा का पालन कीजिए, शुद्ध शाकाहार कीजिए। कभी भी दारू मत पीजिए, शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह परिणामों को खराब करती है, तामसिकता लाती है, क्रूरता लाती है और स्वास्थ्य को भी बर्बाद करती है। इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा परिवार के लोगों के लिए भी कष्टदायी होती है। इसलिए शराब भी कभी मत पीजिए। ऐसा मेरा प्रत्येक प्राणी के लिए संदेश है।